हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के अनुसार कई वेयर हाउसिंग व कार्गो कंपनियों के साथ हरियाणा सरकार का एमओयू साइन हुआ है, जिसके तहत हिसार में एरो डिफेंस का क्लस्टर बनाया जाएगा। इसके अलावा देश की एमआरओ एसोसिएशन ने हिसार में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। इससे हवाई जहाजों की मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग व रिपेयरिंग का काम हिसार एविएशन हब में शुरू हो पाएगा। एक टेंडर के माध्यम से पुराने टर्मिनल के तीनों हैंगरों से पुराने विमानों को रिपेयर करने की परियोजना शुरू की जाएगी। ये सब 4 साल से प्रदेश सरकार के प्रयासों से संभव हो पाया है। हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि पूरे एशिया महाद्वीप में हिसार के कार्गो एक्सचेंज के लिए अच्छी कनेक्टिविटी बनती है। भविष्य में एशिया महाद्वीप की कार्गो सेवाओं के लिए हिसार एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय कार्गो केंद्र बनाने का प्रपोजल भी भेजा जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सिविल एविएशन से हिसार एयरपोर्ट को ऑपरेशनल व मैनेजमेंट अप्रूवल मिल चुका है। हिसार एयरपोर्ट की एटीसी कंट्रोल रडार व अन्य तकनीकी उपकरणों की ऑपरेशन की दिशा में सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन हो चुका है। फरवरी माह में उनकी टीम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार में कार्यभार संभालेगी और इसके उपरांत अप्रैल माह से सभी विमान आवागमन के कार्यों को शुभारंभ किया जा सकेगा। विंग्स इंडिया 2024 जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का बहुत बड़ा एक इवेंट था हैदराबाद के अंदर, उसमें हरियाणा के लिए कई खुशखबरियां 2 दिन के अंदर हम स्टेट के लिए ला पाए। पहली 2 एग्रीमेंट्स जो हमारे बहुत लंबे समय से इन प्रोसेस थे। पहला, हिसार एयरपोर्ट की फंक्शनैलिटी के लिए, मैनेजमेंट के लिए हमारा सहयोगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनेगा। उसका एग्रीमेंट कल सुबह साइन भी हुआ और एग्रीमेंट साइन होने के साथ साथ आज के बाद जितनी टेक्निकल सपोर्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से जो हमारे रडार्स और जो टेक्निकल इक्विपमेंट चलेंगे, उसका एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो चुका है और अब जल्द उनकी टीम भी फरवरी के अंदर यहाँ डिप्लॉय हो जाएगी, जो आगे सारी टेक्निकलिटीज़ को देखेंगे भी और फंक्शनिंग को मिड मार्च तक कंप्लीट कर लेंगी, जिससे अप्रैल महीने के अंदर जो एरोप्लेन्स की कनेक्टिविटी है उसकी हम शुरुआत कर पाएंगे, जिसमें कैट 2 टेक्नोलॉजी की हमारी लाइट की फिटिंग है, ILS इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन है, IMD इक्विपमेंट्स की इंस्टॉलेशन है, हमारे ATC टावर का कंप्लीशन है, प्लस जो बोर्डिंग, अराइवल, डिपार्चर, इस तरह की फैसिलिटेशन है उसकी हैंडलिंग है। तब आने वाले भविष्य में हिसार एयरपोर्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पूरा इसमें सहयोग रहेगा। दूसरी जो खुशी की बात है कि प्राइमरी एयरलाइन कौन सी होगी। जहाज लाने बहुत आसान है, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, मगर कंटिन्यूएशन के अंदर यहाँ से फ्लाइट्स चले, उसके लिए अलायंस एयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक यूनिट है जो पहले एयर इंडिया के अंडर थी, उनका हमारा टाई अप हुआ है और कई रूट्स पे VGF के माध्यम से अब यातायात सेवाएं हम शुरू करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उड़ान 5.2 जो पिछले साल की योजना थी, उसके अंदर ऑलरेडी हिसार दिल्ली, हिसार चंडीगढ़ के अप्रूवल आ गए और जो उड़ान 5.3 परसों लॉन्च हुई थी, उसके अंदर अलायंस एयर अगले 1 महीने में जो हमने रूट्स उनको फाइनलाइज कर दिए, जिसमें दिल्ली हिसार जम्मू, जम्मू हिसार दिल्ली की कनेक्टिविटी को हम प्राथमिकता देंगे, जिसमें टूरिज्म का एक पॉइंट है, वैष्णो देवी के साथ अटैचमेंट श्रद्धा की सबकी है, धार्मिक आस्था भी है, और उसके साथ साथ हजारों की तादाद में हमारे फौजी भाई, पैरामिलिट्री के भाई बॉर्डर पर जो देश सेवा में उतरे हुए, उनकी कनेक्टिविटी हरियाणा के साथ है, उसको हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा रूट, क्योंकि अग्रवाल समाज के बहुत लोग अहमदाबाद है, सूरत है,
और जब भी गुजरात जाने का मौका मिलता है उनकी यही मांग रहती है कि हिसार अहमदाबाद की कनेक्टिविटी बनाई जाए। उसके लिए हिसार को दिल्ली, हिसार अहमदाबाद, अहमदाबाद जयपुर, हिसार दिल्ली, जिससे राजस्थान के लोगों की कनेक्टिविटी भी हम बेहतर कर पाएंगे, इस कनेक्शन का एक प्रपोजल दिया है। हफ्ते में 2 दिन दिल्ली, हिसार, मनाली जो बुंतर एयरपोर्ट है, दिल्ली, हिसार, शिमला, दिल्ली, हिसार, धर्मशाला, हफ्ते में 2 बार इन तीनों डेस्टिनेशन पे कनेक्टिविटी हमने प्रस्तावित करी है। और दिल्ली, हिसार, चंडीगढ़, देहरादून, ये एक सर्किट जो हमारा पीछे भी अप्रूव्ड था जब एयर टैक्सी की शुरुआत करी गई थी, उसको हम रिवाइव करेंगे। 1-2 और प्रपोजल हमने बनाए हैं, मगर उसके अंदर पेलोड जो कितना एरोप्लेन कैरी कर पाएगा, इसकी कनेक्टिविटी के ऊपर अलायंस एयर हमें पूरा सर्वे कर देगी, जिसमें हिसार, आगरा और इन फ्यूचर क्या वो जहाज आगे अयोध्या तक जा पाएगा, इसकी कनेक्टिविटी भी हम प्रस्तावित कर रहे हैं। तीसरा जो बहुत बड़ा निर्णय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मौका के साथ हुआ है, वो है कि हमारा हेली हब का जो प्रोजेक्ट गुड़गांव का था, उसका एग्रीमेंट फाइनल हो गया है। लैंड की जो फिजिबिलिटी पहले नहीं हो पाई थी, क्योंकि वहां पर मेट्रो का एक पार्किंग स्टेशन, रिपेयर स्टेशन आ रहा था, उसको हमने मानेसर रिलोकेट कर दिया है। और अब 30 एकड़ लैंड के ऊपर हमारे बीच में हेली हब नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल ऊपर ग्लोबल सिटी से 2 किलोमीटर दूर गुड़गांव में बनेगा, NH के बिल्कुल साथ, जिससे केवल मात्र गुड़गांव या आसपास की 1 घंटे की फ्लाइट नहीं, हेलीकॉप्टर के माध्यम से जितने हमारे श्राइन बोर्ड्स हैं, चाहे वो सालासर धाम हो, मेहंदीपुर बालाजी धाम हो, खाटू श्याम जी हो, या नॉर्थ में उत्तराखंड के और हिमाचल के जो हमारे धाम है, उसकी कनेक्टिविटी हम करवाने का कार्य करेंगे। प्लस हेली टैक्सी के तौर पर भी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक एपिसेंटर पूरे नॉर्थ इंडिया का बनने का काम करेगा। उसके एडिशन में, क्योंकि हमारा अम्बाड़ा सिविल टर्मिनल का काम चल रहा है, हमने ये प्रस्ताव किया है कि एक फ्लाइट, और उसके लिए 2 एयरलाइंस ने अपना इंटरेस्ट भी दिखाया है कि दिल्ली, अम्बाड़ा, श्रीनगर, हम जुलाई के मध्य तक अगर टर्मिनल का काम कंप्लीट होता है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको हमारी सहयोग में टेक ओवर करती है, तो हम जुलाई के मध्य तक अम्बाड़ा सिविल टर्मिनल से भी फ्लाइट की शुरुआत कर पाएंगे। अनेक वेयर हाउसिंग और जो कार्गो कंपनीज हैं, उनके साथ भी चर्चा हुई है, और मैं मानता हूं जो 3800 एकड़ का हमारा सबसे महत्वपूर्ण IMC है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जो एरो डिफेंस के लिए प्राथमिकता बनेगा, उसके लिए हमने उनका स्वागत किया है कि वो लोग आए और हिसार के अंदर अपनी रुचि दर्शाने का काम करें। और बड़ी अच्छी चीज़ एक हुई कि जो MROs हमारे यहाँ पर पहले फंक्शनल थे, एक MRO था जो जहाज की रिपेयर करता था, देश की MRO एसोसिएशन ने अपना इंटरेस्ट हिसार में दिखाया है, और जल्द हमारे जो 3 कंस्ट्रक्टेड हैंगर्स हैं पुराने टर्मिनल बिल्डिंग के साथ, हम उसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पब्लिश कर देंगे, और उसके बाद टेंडर के माध्यम से 5 साल, 10 साल, 20 साल की परियोजना के माध्यम से FTO, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑपरेशंस भी, और MRO भी हिसार की धरा पर शुरू करने का काम करेंगे, जिससे दिल्ली में खड़े होते हुए, रिपेयर होते हुए जहाजों को जो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, उसका ऑल्टरनेटिव स्थान दिल्ली की बजाय हिसार बनने का काम होगा। मैं मानता हूँ कि 4 साल से जो हमने प्रयास किया, धीरे धीरे वो प्रयास हमारा कामयाब हुआ, और आज वो परिस्थिति बनी है जिससे हिसार ने अपनी एक जगह देश के एविएशन सेक्टर में बनाई है, और आने वाले भविष्य के अंदर भी हेली हब के माध्यम से और इस
IH के माध्यम से, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से हिसार को हम देश के अलग कोने तक कनेक्ट कर पाएंगे। और जो डाटा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिया कि पहले 14.5 करोड़ लोग ट्रेन में यात्रा करते थे, आज वो 14.5 से 15 करोड़ लोग नहीं हुए, मगर जहाज में 13.5 करोड़ से वो संख्या बल आज के दिन 15.5 करोड़ हुई। तो जिस गति के साथ एविएशन सेक्टर बढ़ रहा है देश का, मैं मानता हूँ हिसार एक की प्लेयर होगा आने वाले समय में, जहाँ पैसेंजर ट्रैफिक के साथ साथ कार्गो आउटपुट पे भी हम उसका लाभ ले पाएंगे। सर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पहले एयरपोर्ट पे रख लो। जब टैक्सी चलती थी सर, उस टाइम टिकट्स के प्राइस एक तरह से सब्सिडी के तौर पर मुहैया करवाए जाते थे, तो अब उसकी भी कोई है? बिल्कुल, VGF होती है जिसमें गैप फंडिंग स्टेट करती है, और हमने हर प्रकार से इसको स्टडी किया है। अगर हम 9 रूट चलाते हैं तो लगभग सालाना जो हमारा खर्चा होगा, जिसमें अगर 50% कैपेसिटी के ऊपर भी हमारे एरोप्लेन यहाँ से फ्लाई करेंगे, 50% पैसेंजर ही हमें मिल पाएंगे, तो भी सरकार को 19 करोड़ रुपया VGF में देना पड़ेगा। इसकी पूरी स्टडी करा ली गई। अगर एक पैसेंजर भी नहीं आता तो 19 दूनी 38 करोड़ रुपया सरकार के ऊपर 1 साल का खर्चा 9 रूट्स पे पड़ेगा। पर मैं मानता हूँ कि जहाँ जहाँ देश में एयरपोर्ट बने, इनिशियल महीना 1.5 महीना वो टीदिंग इश्यूज होते हैं, लोगों को टिकट बुक करना नहीं आता, लोगों को धीरे धीरे समझ आता है कि कैसे ट्रैवल करना है। मगर जो हमने रूट्स लिए हैं उन रूट्स पर, जैसे शिमला है, आम नागरिक भी हिसार ही नहीं आसपास के एरिया से 3 दिन के लिए छुट्टी बनाने तो जाता है, मनाली है 3 दिन तो जाता है। अगर हर तीसरे दिन जहाज उतरेगा तो लोगों के लिए एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी फायदा होगा कि उसको संसाधन नहीं ले जाने पड़ेंगे। उस सारी स्टडी के बाद ही हमने ये 9 रूट प्रस्तावित करें। फ्लाइट जो दिल्ली में लगी हुई है वो भी अभी 0 विजिबिलिटी के अंदर नहीं ऑपरेट कर पाएगी फ्लाइट, तो हिसार में जो मैं आपको बताता हूँ 3 तरह की कैटेगरीज हैं, कैट 1, कैट 2, कैट 3। कैट 1 जो है उसके अंदर विजिबिलिटी जो है 200 मीटर प्लस होनी चाहिए और उसके अंदर ILS के माध्यम से लैंडिंग होती है। कैट 2 के अंदर 50 मीटर विजिबिलिटी के अंदर भी लैंडिंग हो जाती है और जहाँ कैट 3 है उसमें 50 मीटर में ऑटो पायलट लैंड कराता है। 0 विजिबिलिटी में दुनिया के अधिकतम एयरपोर्ट बंद हो जाते हैं। आज के दिन फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट भी स्नोफॉल के कारण, 0 विजिबिलिटी के कारण एक दिन पूरा बंद रहा, जो कि हमारे से तो एडवांस टेक्नोलॉजी एविएशन में यूज करते हैं। तो ये तो नेचर का खेल है। मगर आज जैसे दिल्ली में फ्लाइट लैंड नहीं कर पाई तो ऑल्टरनेटिव लोगों को अमृतसर जाकर, लोगों को जयपुर जाकर जहाज उतारने पड़े। हमारे पास ये एडवांटेज है कि दिल्ली में इस तरह की कभी व्यवस्था भविष्य में होती है जहां लैंडिंग पर उतर पाएगा तो ऑल्टरनेटिव के तौर पे 25 किलोमीटर की उड़ान में सबसे पास अगर कोई हवाई अड्डा होगा तो हिसार का होगा। सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव अगर दिल्ली एयरपोर्ट का कोई होगा तो हिसार हवाई अड्डा। तो जी आपने बताया, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नाम जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है महाराजा अग्रसेन, तो 2024 के चुनाव से पहले इंटरनेशनल फ्लाइट इंटरनेशनल की हमारी चर्चा हुई है। अभी तक देश में 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसके बाद ऑन कॉल एयरपोर्ट है। हम प्रस्ताव करेंगे कि ऑन कॉल एयरपोर्ट के तौर पे हमारा ये एयरपोर्ट ट्रीट किया जाए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो होता है जहां फॉरेन फ्लैग कैरियर जो है वो ऑपरेट करता है। आज तक चंडीगढ़ एयरपोर्ट को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पे ऑन कॉल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। ऑन कॉल एयरपोर्ट होगा तो जरूर भविष्य के अंदर, जैसे हमारी इंडिगो इंटरनेशनल करती है, विस्तारा इंटरनेशनल करती है, हमारी एयर इंडिया इंटरनेशनल करती है, इस तरीके से प्लेयर्स को हम इनवाइट करेंगे कि एटलीस्ट जो छोटे रूट्स हैं, दुबई हो गया, हमारे नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, इस तरह के रूट्स की फिजिबिलिटी देखकर वो अपने ऑपरेशन यहाँ से शुरू करें। क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट या ऑन कॉल एयरपोर्ट के लिए एक एस्टेब्लिशमेंट हमें एडिशनल करनी पड़ेगी, वो कस्टम्स की, हमारे इमिग्रेशंस की। उस फैसिलिटेशन के लिए जैसे ही हमारे पहले ऑपरेशन शुरू होंगे हम केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज देंगे कि वो एस्टेब्लिशमेंट भी की जाए, क्योंकि हमारा एक टारगेट है कि इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल कार्गो का हम एपी सेंटर बनाने का काम करें, एशिया का एपी सेंटर बनाए कि एशिया में कार्गो
अगर एक्सचेंज होकर डिलीवरी जानी है पूरे सब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट में, तो इसके लिए हिसार सेंट्रल पड़ता है। आप कभी एशिया का नक्शा देखेंगे तो कनेक्टिविटी के लिए आज लोगों को या तो कार्गो सिंगापुर जाकर चेंज करना पड़ता है या दुबई जाकर करना पड़ता है, और उसके बाद भी 8-8, 9-9 घंटे की एशिया कनेक्टिविटी है। हमारी ये एडवांटेज है जियोग्राफिकली कि हम यहाँ से 6 घंटे के अंदर प्रत्येक कोने में एशिया के कार्गो को पहुंचा पाए। अभी जो रूट्स आपने बताए हैं उसके लिए तमाम औपचारिकताएं हम अप्रैल तक पूरी कर लेंगे। मैं ये मानता हूँ फरवरी मिड के अंदर RCS 5.3 जो लॉन्च किया है उसके अंदर औपचारिकताएं हम पूरी कर लेंगे, और VGF का भी जो अप्रूवल्स है अलायंस एयर को वो भी सरकार देने का काम। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।